बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक्सरसाइज 6.6 कालब हमारे चल रहे हैं। कालब का जो चैप्टर है ना वो चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 4 हमने करना है। इसमें हमने क्या करना है, उन्होंने कहा है क्रैमर के तरीक़ा से हमज़ाद मसावातों को हल करें। ऊपर जो हमने सवाल नंबर 2 और 3 किया ना, बिल्कुल ये भी सवाल वैसे ही कालब को हल करना है, मसावात को हल करना है, लेकिन उसमें माकूस कालब के तरीके से हल किया था। अब इसको हम क्रैमर के तरीक़ा से करें। क्रैमर का तरीका एक है, क्रैमर एक रियाज़ीदान है, उसने मसावातों को हल करने का थोड़े से रूल्स बताए थे कुछ, उस रूल्स के मुताबिक हम इन मसावातों को हल करेंगे। अच्छा, अगर आप माकूस कालब के तरीके से इस मसावात को हल करें या क्रैमर के तरीके से हल करें, आंसर दोनों का एक ही आएगा, बस हल करने के तरीके में फ़र्क है। बाकी ये है कि इनके आंसर सेम ही होते हैं। अब आपके पेपर में जो सवाल आएगा उसमें उन्होंने बताया होगा कि आपने किस तरीके से हल करना है, क्रैमर वाले तरीके से करना है, क्रैमर रूल्स के मुताबिक, या आपने माकूस कालब के तरीके से हल करना है। तो जो पेपर में वो एग्ज़ाम में आपको कहेंगे, आप उस तरीके को फॉलो करते हुए उसको हल कर दें। ये तरीका जो है ना, जो हमने पहले माकूस कालब किया, ये तो उससे थोड़ा आसान है, ये ज़्यादा आसान है, मुझे तो ज़्यादा आसान लगता है। आप देखें ज़रा, अच्छी तरह समझें और देखें आपको कौन सा आसान लगता है। अच्छा, तो ये कालब का चौथे सवाल का पहला जुज़ मैंने लिख लिया है। अब इसको हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, हम इसको कालब की शक्ल में लिख लेंगे। कालब ये देखिए, 1 2 1 3, 1 2 1 3 कालब की शक्ल में हम लिखते हैं। पहले भी हमने वो ऐसे ही लिखा है, तो ये भी वैसे ही है, सेम तरीका है, एक्स और वाई। और बच्चों ये हो गया 3 और ये हो गया 5, कालब बन गए हमारे, कालब की शक्ल में हमने लिख दिया। अब ये हमारे पास ए कालब है, ये एक्स कालब है और ये है बी। फार्मूला हमारे पास आ गया, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अच्छा जी, अब क्रैमर के तरीके से जो अब हमने हल करना है, हमने ए वाला सेट ले लेना है, कालब कालब ए कालब ले लिया। अब हम इसका मक्ता मालूम करेंगे, ए का मक्ता, ये भी ऐसे ही है जैसे हमने पहले मक्ते मालूम किए। 1 ज़रब मल्टीप्लाई 3, दरमियान में माइनस 1 मल्टीप्लाई 2। जी बच्चों, ये आ गया 3 1 3 माइनस 2 1 2 और 3 में से 2 माइनस किया, हमारे पास आ गया 1। ये हमने मक्ता फाइंड कर लिया। अब 1 आया है, मतलब ये गैर नादर कालब है, इसका मज़ीद आगे हल मुमकिन है। ठीक है, अब जो जहाँ से चेंज होगा, अब हमारा सवाल पिछले जो सवाल किए ना उसमें और यहाँ तक सेम ही था सारा कुछ, कोई चेंजिंग नहीं थी। अब चेंजिंग आएगी। अब हम यहाँ पे मालूम करना है D1। D1 क्या होता है? D1 बच्चों आपने ले लेना है, कालब एक बना लेना है। कैसे? पहले D1 में आप लिखोगे बी वाला कालब, 3 और 5, 3 और 5 यहाँ पे पहले लिखना है, पहली लाइन में, पहले कालम में 3 और 5 लिखा। आगे इसको आपने लिखना है 2 और 3, ये वाला 2 और 3। बस ये याद रखने वाली चीज़ है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है कि D1 में कौन सी रकम लिखनी, बी वाला सेट पहले लिखना है आपने। बच्चों सेट ही निकलता मेरे मुंह से, है कालब है, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं बोलती हूँ सेट निकल जाता है। तो ठीक है, ये कालब बी आपने लिखना है पहले, उसके बाद आपने लिखना है 2, ये ए का अगला जो अगली रकम है, ये कालब की 2 3, अगला कालम 2 और 3, ये लिखा। और इसको बिल्कुल ऐसे हल करना है जैसे हम मक्ता फाइंड करते हैं। ये आप समझ लें कि D1 का ये मक्ता ही है, D1 हो गया। और ये इसका मक्ता निकालेंगे, 3 ज़रब ये वाला 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया हमारे पास 3 3 9 माइनस 5 2 10। अब 10 में से हमने 9 निकालने, तो हमारे पास माइनस 1 आएगा, 10 बड़ा है ना, माइनस वाला साइन लगेगा। ये हमारे पास आ गया D1। अब हमने फाइंड करना है D2। पहले हम कालब बना लेंगे। अब इसमें कौन सा पहले लिखना है बच्चों, ये याद रखने वाली बात है। इसमें हमने ये वाला पहले लिखना है, 1 और 1 लिख लिया। आगे फिर वही लिखेंगे 3 और 5। पहले D1 में क्या था, पहले D1 में हमने बी वाला कालम लिखा था, पहले कालम है ये 3 और 5 वाला पहले लिखा था, उसके बाद इसका दूसरा कालम लिखा था। अब हमने क्या किया है,
D2 में हमने पहला कॉलम ले लेना है, ए का पहला कॉलम जो भी यहाँ पे होगा वो लेना है और उसको मल्टीप्लाई उसके साथ लिखना है 3 और 5, ये बी कॉलम ये ले लिया। अब हमने इसका भी मक्ता फाइंड कर देना है। D2 का मक्ता इज इक्वल टू 1 × 5 माइनस 1 × 3। तो बच्चों 5 × 1 5 माइनस 3 × 1 3। अब 5 में से 3 गए, बाकी क्या रह गया 2। ये हमारे पास आ गया D1 और ये आ गया हमारे पास D2। अब ये देखिए हमारे पास x क्या होगा, x हमारे पास होगा D1 बटा मक्ता a। D1 हमने क्या निकाला था अभी, D1 हमारे पास आया था -1 और इसका बटा होगा मक्ता a। मक्ता a हमारे पास क्या आया था, ये बच्चों ये 1 आया था, ये वाला 1 लिखेंगे तो इसका आंसर भी हमारे पास 1 के साथ वही वाला आंसर आ जाता है -1। ये x की कीमत आ गई हमारे पास बिल्कुल। अब y ऐसे करेंगे, y किसके बराबर है, y बराबर है D2 बटा मक्ता a। अब D2 हमारे पास कितना आया था, ये वाला 2 बटा मक्ता a वही 1, तो 1 के साथ बिल्कुल वही आ जाएगा। ये बच्चों x की कीमत आ गई और ये y की कीमत आ गई और हमारा आंसर क्या आया, हमारा सेट क्या बना -1 और 2। ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। सवाल कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा दोबारा देख के समझ लें। बस इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है, ये जो आपने सेट बनाना कॉलम बनाना है ना D1 का और D2 का, ये याद रखना है कि इसमें कौन सा कॉलम पहले कौन सा बाद में, बस बाकी सारा आसान है बहुत। अब अगला सवाल करते हैं। ये बच्चों जी हमने मसावात लिख ली, ये मसावात 1, ये मसावात 2। सबसे पहले इसको कॉलम की शक्ल में लिखेंगे। देखें 2 1 5 3, 2 1 5 3 एक कॉलम बन गया, एक्स वाई दूसरा कॉलम बन गया और 1 और 2 ये कॉलम बन गया, कॉलम की शक्ल में लिख दिया। अब ये हमारे पास एक्स ए है, ये एक्स है और ये बी है। ये फार्मूला हमारे पास आ गया AX इज इक्वल टू बी। सबसे पहले हमने ए कॉलम लेना है। ए कॉलम कौन सा है, 2 1 5 3 ले लिया। अब हम ए का क्या करेंगे, मक्ता फाइंड करेंगे। 2 × 3 दरमियान में -5 × 1, 3 2 हो गया 6 -5 1 5। तो बच्चों 6 में से 5 गए, बाकी रह गया 1 हमारे पास आ गया मक्ता। अब हमने D1 मालूम करना है। D1 के लिए पहले हम बी वाला कॉलम लिखेंगे। बी कॉलम कौन सा है, बी कॉलम हमारे पास है 1 और 2। 1 और 2 है हमारे पास, 1 और 2। दूसरा इसमें आना है ये वाला 1 और 3, 1 और 3 ये आएगा। अब D1 का हम इसका मक्ता फाइंड करते हैं। जैसे मक्ता फाइंड करते हैं ना वैसे D1 मालूम हो जाएगा। D1 का ऐसे 1 × 3 -2 × 1, तो 3 1 3 -2 1 2, 3 में से 2 बाकी रह गया 1। ये D1 हमारे पास आ गया। अब हमने मालूम करना है D2 कॉलम कौन सा लिखेंगे। पहले हम ये वाला पहला कॉलम, ये वाला ए का पहला वाला जो पहले कॉलम है वो लिखेंगे 2 और 5। बस ये याद रखने वाली बात है, 2 और 5 और इसके साथ बी कॉलम। बी हमारे पास है 1 और 2। लो बच्चों अब इसका भी मक्ता फाइंड कर देना है। 2 × 2 -5 × 1, 2 2 हो गया 4 -5 1 5, 5 में से 4 गया -1। ये हमने D1 और D2 फाइंड कर लिया। अब बच्चों x हमारा है D1 बटा मक्ता a। D1 क्या आया था हमारे पास, D1 आया था 1 बटा मक्ता भी 1 आया था। मक्ता क्या आया था, मक्ता भी 1 आया था, तो इज इक्वल टू 1, x आएगा 1, y इज इक्वल टू D2 बटा मक्ता a। D2 हमारे पास आया -1 बटा मक्ता क्या था 1, तो ये भी बच्चों -1 आ गया। अब हमारे पास जो हाल सेट बना है ना वो बना है 1 और -1। ये हमारा हो गया जवाब। ये सवाल पूरा हो गया। देखें बिल्कुल एक ही तरीका है। अब अगला सवाल करते हैं।
सवाल नंबर 3 हमने लिख लिया। एक्स, ये इसको कालब की शक्ल में पहले लिखेंगे 1 3 2 8, 1 3 2 8, एक्स वाई 1 और 0। ये कालब हो गया, ये एक्स, ये बी। अब हमने एक कालब ले लिया, ये वाला एक कालब ले लिया। अब हमने एक का मक्ता निकालना है, मक्ता फाइंड करना है। 1 मल्टीप्लाई 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, इसको इससे और इसको इसके दरमियान में माइनस। 8 1 8 माइनस 3 2 6, 8 में से 6 निकाले, बाकी बच्चों रह गए 2 हमारा मक्ता आ गया। अब हमने मालूम करना है D1 किसके बराबर है। पहले लिखेंगे B वाला सेट, B है हमारे पास 0 1 और 0, ये B सेट 1 और ये। और दूसरा हम लिखेंगे 3 और 8, 3 और 8। D1 में सेकंड वाला ये लिखते हैं सेकंड कॉलम। अब D1 निकालेंगे। अब इसका 1 मल्टीप्लाई 8 माइनस 0 मल्टीप्लाई 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे जी। तो ये आ गया हमारे पास 8 1 8 माइनस 3 0, 0 इज इक्वल टू 8 में से 0 माइनस किया, बाकी रह गया 8। ये हमारे पास आ गया D1। अब हमने D2 मालूम करना है। D2 में पहले हम ए कॉलम का पहला कॉलम लिखेंगे, ये वाला 1 और 2, बस ये याद रखने वाली बात है। 1 2 और यहाँ पे लिखेंगे B क्या था, 1 और 0। इसको हम फाइंड कर दें, इसको इसके साथ 1 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, 1 0 0 माइनस 2 1 2, तो बच्चों यहाँ पे आ गया माइनस 2। अब x इज इक्वल टू है D1 बटा मक्ता A। तो D1 हमारे पास आया था 8 ओवर आएगा, मक्ता क्या आया था, मक्ता आया था ये 2 तो बच्चों 2 1 2 2 4 8 इज इक्वल टू 4 आ गया। 2 4 8 होता है, 4 आ गया। y इज इक्वल टू D2 बटा मक्ता A। D2 आया था ये वाला -2 बटा 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। तो जो अब ये माइनस भी है ना साथ, इसलिए -1। तो बच्चों हमारा ये सवाल पूरा हो गया और हमारा हल सेट आ रहा है 4 और -1। ये हमारा आ गया जवाब। जी बच्चों चौथा जुज़ हमने लिख लिया। ये मसावात 1 और मसावात 2, इसको कालब की शक्ल में लिखेंगे तो ये आएगा -2 6 1 और -3, 2 माइनस वाले 2 6 1 और -3। ये कालब बन गया एक्स वाई और ये बन गया 5 -7। अब ये ए, ये एक्स, ये बी, एक कालब लिया हमने ये वाला पूरा। इसका अब मक्ता मालूम करेंगे बच्चों। ये होगा इसका मक्ता -2 मल्टीप्लाई -3, ये -2 मल्टीप्लाई -3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 6। अब ये देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 2 6 प्लस वाले 6 1 6। अब 6 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 0। लो जी बच्चों, ये अब 0 इसका मक्ता आ गया। तो ये नादर कालब है और नादर कालब जब जवाब आ जाए तो हल मुमकिन नहीं। यहाँ पे हमारा सवाल हो गया ख़त्म, इसका हल मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा था ना अगर हल मुमकिन नहीं तो वजह बताएं। तो इसकी वजह ये है कि ये नादर कालब है, इसका मक्ता 0 आया है, इसलिए इसका हल मुमकिन नहीं है और ये सवाल यहाँ पे ही ख़त्म हो गया। जी बच्चों अगला 5वां जूज़ आ गया। बिल्कुल वही तरीका चल रहा है सारे सवालों का। हमने मसावतें लिख ली, कालब की शक्ल में लिख लिया 1 -3 2 5, एक्स वाई 5 और 9, ये ए, ये एक्स, ये बी, यहाँ तक हो गया। अब एक कालब लिया हमने, एक कालब लिख लिया, ए का मक्ता फाइंड किया 1 मल्टीप्लाई -5 -2 मल्टीप्लाई -3 -5 1 5 माइनस भी आएगा, ये माइनस प्लस हो गया 3 2 6। अब 6 प्लस वाला है, 6 में से हम 1 5 निकालेंगे, बाकी प्लस वाला 1 हमारे पास आ जाएगा।
ये हमारे पास आ गया मक्ता ए। अब D1 मालूम करना है तो पहले हम बी वाला कालब लिखेंगे, 5 और 9, बी कालब जो था, कालब बी, ये देखिए 5 और 9, 5 और 9 लिखा। साथ में ए कालब का सेकंड वाला जो कॉलम है -3 -5, ये लिखना है हमने, लिख लिया। अब इसका मक्ता फाइंड करेंगे, 5 मल्टीप्लाई -5, दरमियान में -9 मल्टीप्लाई -3, लिख लिया। -5 5 हो गया 25, ये माइनस यहाँ पे हो गया प्लस, 9 3 27, टेबल पढ़ना है। अब 27 प्लस वाला है ना, 27 में से 25 को माइनस किया तो प्लस वाला 2 हमारे पास आ गया, D1। अब D2 फाइंड करना है, पहले हम ए कालम का सेकंड वाला कालम, ये पहला कालम लिखेंगे 1 और 2, ये जो रहता था ये लिखा, और उसके अगला हम लिखेंगे बी, 5 और 9, लिख लिया। अब इसका मक्ता फाइंड करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 9 -2 मल्टीप्लाई 5, 9 1 9 -5 2 10। जी बच्चों 10 अब माइनस वाले हैं, 10 में से 9 माइनस करेंगे, बाकी हमारे पास आएगा -1। अब x किसके बराबर है, x है D1 बटा मक्ता ए। D1 हमने अभी निकाला है, क्या आया था हमारे पास 2, तो D1 की जगह हम लिखेंगे 2, मक्ता ए की जगह लिखेंगे 1। मक्ता ए हमने फाइंड किया था, ये देखें बच्चों 1 आया था ना, तो मक्ता ए जो है हमारे पास 1 आया था, तो हम 1 ही लिखेंगे। तो 1 के साथ इसको डिवाइड किया, 2 जवाब आ गया, x की कीमत आ गई 2। y किसके बराबर होता है, y होता है D2 बटा मक्ता ए। D2 हमारे पास आया था, ये देखिए -1 बटा मक्ता ए 1, तो 1 के साथ ये भी वही आ जाएगा, तो ये x आ गया और ये आ गया y। पास जो हमारा हल सेट है वो 2 और -1, ये जवाब आ गया हमारा, और सवाल हमारा हो गया पूरा। जी बच्चों ग्रामर रूल वाला लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, चौथे सवाल का लास्ट आखिरी जो छठा जो, ये सारे सवाल एक ही तरीके से हैं, कुछ भी नहीं चेंज। इसको मसावात को हमने कालब की शक्ल में लिख लिया, ये अब तो आपको लिखना आ गया होगा, लिख लिया। अब हमने ए कालब लिया, ए का मक्ता मालूम किया, 5 मल्टीप्लाई 5 -2 मल्टीप्लाई 2, तो ये बन गया 5 5 25 -2 2 4। अब 25 में से 4 माइनस किया, बाकी हमारे पास आ गया 21, ये हो गया मक्ता ए। अब हमने D1 फाइंड करना है, पहले बी वाला कालम लिखेंगे, बी वाला कालम था हमारे पास 13 और 17, 13 17 लिख लिया, और ए वाले का सेकंड जो कालम था वो लिखना है, ए वाले का ये 2 और 5 लिख लिए। अब इसका मक्ता मालूम करेंगे, 13 मल्टीप्लाई 5 -17 मल्टीप्लाई 2, 13 5 65 होता है, -17 को 2 से टेबल मल्टीप्लाई किया तो 34 आ गया, तो 65 में से 34 माइनस किया, बाकी आ गया 31, ये हमारे पास आ गया D1। अब D2 पहले ए कालम वाला लिख लेंगे, पहला कालम ये 5 और 2, पहले वाला 5 और 2 लिख लिया, आगे बी वाला। अब इसका मक्ता फाइंड किया, 5 मल्टीप्लाई 17 -2 मल्टीप्लाई 13, ये आ गया। 17 5 कितने होते हैं, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 85 -13 1 13 13 2 26। अब 85 में से 26 माइनस किया, बाकी आया हमारे पास 59 59 आ गया, D2 हमारे पास आ गया। अब x बराबर होता है D1 बटा मक्ता ए। D1 आया था 31, ये देखें D1 अभी हमने फाइंड किया 31 आया। मक्ता ए हमारे पास आया था 21, ये अब कट नहीं रहा, कुछ भी नहीं आ गया, हल नहीं हो रहा, बस यही रहेगा। अब y जो है D2 उसका बटा मक्ता ए, D2 आया था ये वाला 59 बटा मक्ता ए वही 21, तो ये भी नहीं कटेगा, ऐसे ही रहेगा, तो बस हमारा ये x हो गया और ये हो गया y। और बच्चों ये x और ये y, ये हमारा हल सेट है, और ये है जी बच्चों सवाल नंबर 5 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, छोटे छोटे सवाल हैं। उन्होंने कहा है दर्ज झैल कालबों को जक दर्जी मसावातों की सूरत में लिखें। ये कालब दिए हुए हैं, इसको हमने मसावात की शक्ल में लिख देना बस। ये पहली रकमें x वाली हैं, ये y वाली है, और x y इसके साथ ही लग जाएगा, और इक्वल टू ये रकम आ जाएगी। ये देखें 2 है ना, आपने लिखना है 2x, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब इधर माइनस आना है, एक साथ नहीं लिखते होते, ये y 1y, इसका मतलब एक ही है, y हो गया। आगे जहाँ पे 5x यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस लगाना है,
प्लस 2y, ये मसावत होगी, इज़ इक्वल टू इसके ये वाला 2, इसके इज़ इक्वल टू 4। ये बच्चों हमने इसको कालब को मसावत की शक्ल में लिख लिया। ये सारे सवाल ऐसे ही हैं। अच्छा, अगला सवाल भी बताती हूँ। अगला सवाल, इसको हमने मसावत की शक्ल में लिखना है, तो हम लिखेंगे -5x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 2। ये x ये y 2, ये एक मसावत बन गई। 2 अगर माइनस लिखा है यहाँ भी माइनस आएगा, 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू ये वाला -1। ये बच्चों ये हमने इसको मसावत की शक्ल में लिख दिया, बस इतना सा काम है। अगला सवाल देखें। ये बच्चों अगला सवाल, -4x, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस आएगा, प्लस 1y, ये 1y है, यहाँ पे 1 नहीं लिखते, 1 हो फिर नहीं लिखना। 5x प्लस 4y, अच्छा -4x प्लस y इज़ इक्वल टू 1। 5x प्लस 4y इज़ इक्वल टू -1, ये इसका जवाब आ गया। सवाल पूरा हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का बच्चों। जी बच्चों, 0.8x माइनस 0.6y इज़ इक्वल टू 1। 0.6x प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस लगाएंगे, 0.8y इज़ इक्वल टू 2। ये हो गया इसका आंसर, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ध्यान से अच्छे से समझ के सारे सवाल एक दफ़ा आपने खुद हल करने हैं, और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये सवाल कैसे लगे, आपको समझ आई है और आसान लगे, ग्रामर वाले आसान लगे हैं या मकूस कालब वाला तरीका आसान लगा है, कौन सा तरीका आपको आसान लगा है ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अगले वीडियो में मिलते हैं।